वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास नाइन्थ की जो न्यू मैथ की बुक आई है उसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैंने प्ले लिस्ट में वो ऐड कर दिया है, आप वहाँ पे जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि इफ़ x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यानी कि इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट, ये तमाम वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और हमारे पास गिवन क्या है, x किसके इक्वल है, 3 प्लस रेडिकल 8 या स्क्वायर रूट 8 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, पेपर में जब भी पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, और सम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। यानी अगर वो ये पार्ट दे दे, यानी जस्ट हमें एक्स की वैल्यू दे दे और कहे भी ये चीज़ फाइंड करें, तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है, डिटेल के साथ मैं एक एक चीज़ इस लेक्चर में कवर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन नोट किया हुआ है। तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो क्या है, x की वैल्यू गिवन है और x किसके इक्वल है, 3 प्लस रेडिकल 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए, x प्लस 1/x मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिख देता हूँ। मेरे पास x क्या है, 3 प्लस रेडिकल 8। तो देखा जाए तो ये एक्चुअली क्या है, एक सर्ड गिवन है। क्या गिवन है, सर्ड। अब मुझे x तो गिवन है हमारे पास, अब मुझे क्या चाहिए, 1/x चाहिए। क्या चाहिए, 1/x। तो ये जो x है ना, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। देखें, इस x के ओवर में कुछ नहीं है, देखने में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। जिसके ओवर में कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर उसका क्या होता है, 1 होता है। तो मैं इसको कुछ इस तरह लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे 1/x चाहिए। तो मैं इसको यूँ लिख रहा हूँ, 1 के ओवर में मैंने लिख दिया x इक्वल टू, तो इसको भी मैं इसी तरह लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू लिख दी है, 3 प्लस रेडिकल 8। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं रैशनलाइज करूँगा। क्या करूँगा, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, देखें, 1 ओवर में क्या है, 3 प्लस रेडिकल 8। अब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। देखें, मेरे पास क्या चीज़ गिवन है, 3 प्लस रेडिकल 8। तो मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, 3 माइनस रेडिकल 8, ओवर में भी 3 माइनस रेडिकल 8। तो ये मैंने क्या किया, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब क्या होगा, अब देखें हमारे पास ये वाली जो टर्म है ना, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। और ओवर में इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, फार्मूला बना देंगे। यानी ये क्या है, a प्लस बी है और ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी। तो यहाँ पे देखें, मैंने क्या किया कि एक फार्मूला यहाँ पे मैं रीज़न के साथ लिख देता हूँ। हमें मालूम है कि भाई a माइनस बी, ठीक है, और a प्लस बी, अगर ये चीज़ हमारे पास गिवन हो तो ये किसके इक्वल होती है, ये चीज़, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला होता है हमारे पास। तो अब देखें यहाँ पे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा फार्मूले वाला, और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने स्क्वायर रूट 8 लिख दिया और इसका स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस चीज़ को भी जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़ आ गया। और ओवर में देखें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। अब 9 में से 8 को माइनस करें, 1 आएगा, यानी इसके ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखें ये 1/x ये एज इट इज़ आ गया हमारे पास, इक्वल टू, देखिए अगर ओवर में 1 आ जाए तो इसको डिवाइड करेगा, वो टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 माइनस स्क्वायर रूट एक्स।
अब हमने क्या फाइंड कर लिया, 1/x की वैल्यू क्या फाइंड की है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 फाइंड कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है जो हमने फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करना था, x प्लस 1/x इक्वल टू, देखें ये x है, x की वैल्यू ये गिवन है हमारे पास 3 प्लस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, उसके बाद प्लस ये प्लस आ गया। 1/x की वैल्यू क्या गिवन थी, वो हमारे पास गिवन थी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो अब आप देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही हैं, ये देखें ये प्लस में स्क्वायर रूट 8 है और ये माइनस में, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे 3 और ये 3, ये हमारे पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो अब हमने क्या फाइंड कर लिया, x प्लस 1/x, यानी ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो देखें सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, x माइनस 1/x, क्या हमने फाइंड करना है, x माइनस 1/x को अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब हमने क्या फाइंड करना है, x माइनस 1/x। तो देखें x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, 1/x भी हमने फाइंड कर लिया। जब आपके पास पेपर में पूछा जाएगा तो आपने अगेन 1/x फाइंड करना होगा। तो मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी अभी फाइंड किया था, x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस रेडिकल 8 है, 1/x की 3 माइनस रेडिकल 8। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यूज़ को अगेन एज इट इज़ पुट कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, x माइनस 1/x, इसको एज इट इज़ लिख दें, इक्वल x की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो हमें मालूम है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो आप माइनस लगा दें। अब अगर यहाँ पे माइनस आ जाए ना तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि ये माइनस जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/x की वैल्यू हमें मालूम है, वो क्या हमने फाइंड की थी अभी, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, ये हमारे पास 1/x की वैल्यू थी। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को आपने रिमूव करना है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप लोगों से मिस्टेक हो जाएगी कि आप यहाँ पे साइन चेंज नहीं कर पाएंगे। तो बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस ये क्या हो गया 3, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़ आ गया। तो अब देखिए ये 3 प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 8, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट 8 आ गया। क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट 8। अब ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 8 है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। देखें ये हमारे पास 2 एज इट इज़ रहने दें, और इस स्क्वायर रूट 8 को मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 टू द 8। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, ये 2 एज इट इज़ रहा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस 4 का रेडिकल या स्क्वायर रूट अलग कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, और इस 2 का मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब ये जो स्क्वायर रूट 4 होता है ये 2 के इक्वल होता है, वो कैसे होता है, देखें ये मेरे पास क्या आ जाता है, 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 2 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे मेरे पास 2 आ गया, और ये साथ में स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या आएगा, 4 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड किया है x माइनस 1/x। तो ये क्या हो गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है। तो थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है थर्ड पार्ट में। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपने फाइंड करना है।
जब आप लोगों ने ये थर्ड पार्ट सॉल्व करना है तो इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक साइड पे एक फार्मूला मेंशन कर देता हूँ। तो एक फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर। जब आप इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि एक्स एक्स प्लस 1/x, ठीक है, ये हमने फाइंड किया हुआ था। ये फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड किया था एक्स प्लस 1/x किसके इक्वल आया था? 6 के इक्वल आया था। तो ये 6 के इक्वल आ गया। अगर पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये टेस्ट में आता है, वो कहता है कि भाई आपको वो x की वैल्यू देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x फाइंड करना होगा। तो उसके लिए आप पहले x फाइंड करोगे, x तो गिवन होगा, 1/x फाइंड करोगे, फिर उन दोनों का सम मालूम करोगे, उसके बाद फिर आप लोगों ने ये काम करना है। अब मुझे मालूम है कि x प्लस 1/x 6 के इक्वल है, तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड पे इसका स्क्वायर ले लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये x प्लस 1/x ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। और राइट साइड पे हमारे पास 6 गिवन है इक्वल के, तो ये 6 का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पे देखें, इसको फार्मूला ओपन कर लें। ये हमारे पास a है, ये b है। जैसे ये a प्लस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। b क्या है? 1/x, तो 1/x का स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला आएगा फिर 2ab। a क्या होगा? x होगा। b किसकी इक्वल है? 1/x। तो यहाँ पे जब मैं फार्मूला ओपन करूँगा, ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये जो x है तो इसका स्क्वायर आ गया, यानी ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, फिर फार्मूले वाला प्लस ये फार्मूले वाला 2, और यहाँ पे मैंने x लिख दिया, यानी ये a है, और b की वैल्यू क्या है? 1/x, वो लिख दी, इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखें, ये x और ये x, इसको आप क्या करें, कैंसिल आउट कर दें। तो मैंने x से x को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे जस्ट 2 रह गया। क्या रह गया? 2 रह गया, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं, देखें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, और इक्वल किसके था? 36 के। हमें क्या फाइंड करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x चाहिए, इसके साथ 2 क्या है? एक्स्ट्रा टर्म है, यानी ये 2 यहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए। इस 2 को हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरे एंड पे ले जाएंगे। तो ये 36 है, 2 उधर गया, माइनस का 2 हो गया। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 34। तो ये हमारे पास क्या आ गया? रिक्वायर आंसर आ गया है। तो बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल श्वेव मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट गिवन है, वो इसका फोर्थ पार्ट गिवन है। उसमें वो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आपने क्या करना है? फाइंड करना है। जब आप लोगों ने इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला आना चाहिए, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये फार्मूला इस्तेमाल होगा a माइनस बी और a प्लस बी। ये फार्मूला हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब इस पार्ट को हमने सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो देखेंगे, ये है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह की कुछ फॉर्म है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमें मालूम है कि x प्लस 1/x जो हमने फाइंड किया था वो किसके इक्वल था, 6 के इक्वल था, ये हमें मालूम है। अच्छा, इसी तरह हमें ये भी मालूम है कि x माइनस 1/x ये किस चीज़ के इक्वल है, ये हमने सेकंड पार्ट में जब सॉल्व किया था तो ये हमारे पास था 4 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलें, x प्लस 1/x ये लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया x माइनस 1/x इक्वल टू, अब देखें x प्लस 1/x ये किसके इक्वल है, ये तो 6 के इक्वल है, तो पहले मैं 6 लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट x माइनस 1/x किसके इक्वल है, 4, यानी ये 4 और साथ में क्या है, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्र माइनस बी स्क्र। तो a की वैल्यू क्या है, x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का, चलिए मैं यूँ लिख देता हूँ, x का स्क्र माइनस 1/x का स्क्र ब्रैकेट में। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 6 4 द, ये हमारे पास क्या होगा, 24 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आंसर क्या आ गया इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया है, ये हमारे पास आ गया 24 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास क्या था, रिक्वायर आंसर था। बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बता दिया है कि इसको कैसे आप लोगों ने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है इसी क्वेश्चन का। इसमें वो कहता है x4 माइनस 1/x4 किसके इक्वल है, वो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो देखें, अभी हमने जो चीज़ फाइंड की थी ना थर्ड पार्ट में, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र विच इज़ इक्वल टू 34। तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं बोथ साइड पे स्क्र ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, देखें, एक्स का स्क्र प्लस 1/x का स्क्र ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास 34 के इक्वल है। तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर ले लेना है। तो मैं यहीं पे इसका स्क्वायर ले लेता हूँ, डायरेक्ट कर दिया है मैंने। अब आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर, यानी ये a का स्क्वायर आ गया हमारे पास, प्लस b का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, b गिवन है, प्लस 2a, ये a की वैल्यू गिवन है, और b की वैल्यू क्या है, 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 34 का स्क्वायर लेना है। क्या करना है, 34 का स्क्वायर लेंगे। जब हम 34 का कैलकुलेटर पे आप लोग इसका स्क्वायर लेंगे 34 का, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1156 के। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये जब इसका हम स्क्वायर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, x की 4, क्या आएगा, x की 4, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर ये हो जाएगा x की 4, और यहाँ पे देखें, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 2, तो ये 2 आ गया। किसके इक्वल है, 1156 के। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 को इक्वल के उस एंड पे ले जाएंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की 4 प्लस 1/x की 4। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1154। तो ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट भी क्या हो गया, इसका सोल्व हो गया है। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसका फिफ्थ पार्ट को क्या करना है, सोल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट गिवन है। तो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, वो कहता है कि आप लोगों ने जो इसका लास्ट पार्ट है, तो इसमें वो कहता है कि x माइनस 1/x होल स्क्वायर वो किस चीज़ के इक्वल है, वो हमने फाइंड करनी है, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखें,
हमें मालूम है कि x माइनस वन ओवर एक्स, ये चीज़ हमने फाइंड की हुई है। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 4 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ का क्या कर लेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें, तो मैंने ये लिख दिया x माइनस वन ओवर एक्स, इसका स्क्वायर इक्वल टू 4 रेडिकल 2 और इसका भी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे देखें, ये 4 जो है, 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 16 होता है। और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट 2 रह जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 32 आएगा। तो ये 32 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। तो यही चीज़ आप लोगों ने क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, x माइनस वन ओवर एक्स। इसको आपने ओपन नहीं करना, क्योंकि जस्ट उसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि x माइनस वन ओवर एक्स होल का स्केयर किसके इक्वल है, तो वो 32 के इक्वल है। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ वो समझ आते हैं या नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, फाइंड रैशनल नंबर्स p एंड q सच डैट, और जो क्वेश्चन है वो कुछ इस फॉर्म में गिवन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये p और q की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस फॉर्म में गिवन है, 8 माइनस थ्री स्केयर रूट टू ओवर में 4 प्लस थ्री स्केयर रूट टू इक्वल टू पी प्लस क्यू स्केयर रूट टू। और वो कहता है कि आपने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। तो अब यहाँ पे देखें, तो जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू गिवन थी ना, 8 माइनस थ्री स्केयर रूट टू, इस वैल्यू को हमने z के इक्वल लेट कर लिया। क्या कर लिया, z के इक्वल लेट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को आपने रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको लिख दिया 8 माइनस थ्री स्केयर रूट टू, और ओवर में हमारे पास 4 प्लस थ्री स्केयर रूट टू, ये वैल्यूज़ आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। उसका क्या तरीका है, 4 माइनस थ्री रेडिकल टू, और डिवाइड भी आप इसी चीज़ से कर देंगे, 4 माइनस थ्री रेडिकल टू। तो ये आपने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारे पास ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और ये वैल्यूज़। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कुछ वैल्यू इस तरह आ जाएगी, यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4 इधर भी है इधर भी है, तो ये 4 का स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, यानी फार्मूले वाला ये माइनस, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 स्क्वायर रूट टू, इसका स्क्वायर। और इन दोनों को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। कैसे मल्टीप्लाई होंगे, देखें, पहले मैं लिख देता हूँ 8। चलिए ये वैल्यूज़ आप एज इट इज़ लिखते हैं अभी, 8 3 स्क्वायर रूट टू आ गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया क्योंकि ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, 4 3 स्क्वायर रूट टू आ गया। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखें, पहले 8 को लिखें आप, ये 8 लिख दिया, इस होल टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये होल टर्म ब्रैकेट में लिखते हैं, 4 माइनस थ्री रेडिकल टू, ब्रैकेट क्लोज होगी। अब क्या है, ये माइनस है तो माइनस लगाएं, और फिर हमारे पास क्या है, 3 रेडिकल टू, और फिर ये वैल्यूज़ आगे लिख दें। ये हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस थ्री रेडिकल टू आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें, ये 4 का स्केयर, ये हमारे पास क्या हो गया, 16 आ गया, माइनस अब इस 3 का स्केयर, तो मैं पहले लिख देता हूँ इस 3 का स्केयर, ठीक है, और साथ में क्या है, रेडिकल टू, इसका भी क्या होगा, स्केयर होगा। चलें, अब देखें, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 32 आएगा, तो ये 32 लिख दिया। अब 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
तो इसी तरह आपने इसको क्या करते जाना है, सोल्व करना है। तो ये माइनस एज इट इज़ लिख दें, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 24 आ गया, और साथ में स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। ये माइनस है, माइनस को एज इट इज़ लिखें, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 12 आएगा, और ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ लिखते हैं। फिर ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस ये हमारे पास प्लस हो जाता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 9 आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 आ गया। उसके बाद ये 16 आप एज इट इज़ लिख दें। अब आपने क्या करना है, ये माइनस, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, क्या होता है, 9, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जस्ट क्या रह गया, 2 रह गया। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 16 है। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलूँगा चीज़ों को। अच्छा, आप देखें, ये 32 है, और ये जो एक जैसी टर्म्स है ना, इनको आप देख लें। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आया है, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये 32 मैंने लिख दिया एज इट इज़, और ये दोनों टर्म एक जैसी है। वो कैसे है, ये रेडिकल 2 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे -12 है, और ये -12 है, और ये -24, इन दोनों को आप क्या करें, प्लस कर दें। तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। 24 और 12 ये हमारे पास 36 आ जाएगा, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 18 आ गया। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -2 आएगा। तो इनको मैंने जब माइनस किया तो ये हमारे पास -2 आ गया, प्लस माइनस -18 में से 16 को माइनस करेंगे तो -2। अच्छा, अब देखें, ये 32 है, और ये हमारे पास क्या है, 18 है। क्या गिवन है, 18। अब आपने इन दोनों को सम अप करना है। तो 32 भी प्लस की वैल्यू है, 18 भी प्लस में है, तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो ये हमारे पास 50 आएगा। तो ये 50 आ गया, माइनस ये 36, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखें, इन दोनों में से आपने क्या करना है, 2 को कॉमन ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे चले लिख रहा हूँ। इन दोनों में से अगर मैं 2 को कॉमन लूँ तो ये 2 कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा, 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये 25 आएगा। माइनस, अब 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 18 आएगा, क्योंकि हमने 2 को क्या किया है, कॉमन ले लिया। और यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। ओवर में भी हमारे पास क्या गिवन है, -2। अब जब इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल, और यहाँ पे यानी कि ये माइनस ऊपर शिफ्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 1 द 2। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया है, यानी -1, और फिर क्या है, 25 है, और उसके बाद -18, और साथ में क्या है, स्क्वायर रूट 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, इस माइनस को, तो मैं जब इस माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये हमारे पास -25, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे +18, और साथ में क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2 आ गया। देखिए, ये वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। तो ये जो हमने लिया था एक्चुअली, वो वैल्यू थी हमारे पास क्या, p प्लस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p प्लस क्यू, और ये क्या है, स्क्वायर रूट 2। देखें, ये स्क्वायर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, तो ये स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या है, क्यू, यानी क्यू की वैल्यू क्या है, 18, और ये क्या है, p। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास जो p की वैल्यू आ गई है, p किसके इक्वल है, p मेरे पास आ गया -25 के इक्वल आ गया, ठीक है, और q की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई है, 18 की इक्वल आ गई है। तो ये q की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 18 की इक्वल। तो यही हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड आंसर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, किसी स्टेप की समझ नहीं आती, तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन, जो चैनल का कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग।
क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 4 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अब अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल फे मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो इसमें देखें 25 और इसकी जो पावर है 3/2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 243, और इसकी पावर क्या है 3/5। ओवर में हमारे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म गिवन है वो क्या है 16, और इसकी पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8, इसकी पावर क्या है 4/3। तो अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, इसमें जो भी टर्म्स आपके पास हैं उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। यानी 25 के फैक्टर बनाए, 243 के फैक्टर बनाए, 16 के और 8 के। तो मैं इसके प्राइम फैक्टर बना लेता हूँ। देखें, ये 243 है, 243 को मैंने 3 पे डिवाइड किया, तो इस तरह आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 5। यानी 243 को 3 पे डिवाइड करेंगे 81 आएगा, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे 27, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह आप लोगों ने फैक्टर बनाने हैं। 16 के भी फैक्टर बना लेने हैं, 25 के भी फैक्टर बना लेने हैं, और 8 के भी आपने क्या करने हैं, इस 8 के फैक्टर बना लेने हैं। जब आप लोग फैक्टर बना लेंगे तो उसके बाद आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। यानी ये जो 25 था, 25 के जो फैक्टर आए थे वो क्या आए थे 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 की पावर 2। तो ये 5 की पावर 2 है, और यहाँ पे इसकी होल पावर क्या है 3/2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 243 है। ये जो 243 है ये 3 की पावर 5, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास 3 की पावर 5, और होल की पावर हमारे पास क्या है 3/5। उसके बाद ये 16 है, 16 को देखें तो ये 2 की पावर 4 है, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास 2 की पावर 4 आ गया, और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो हमारे पास क्या है 5/4। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन आ गया। 8 हमारे पास क्या होता है 2 की पावर 3 होता है, तो ये 2 की पावर 3 आ गया, और होल की पावर क्या है ब्रैकेट के बाहर 4/3। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो पावर्स हैं इसको आप कैंसिल आउट कर दें। देखें, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल। अब जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई हैं और पावर्स उनके, उनको आपने क्या कर देना, लिख देना है। तो यहाँ पे देखें, ये इक्वल का साइन लगाया, और ये मेरे पास क्या आएगा 5, और इसकी पावर क्या है 3। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई। तो ये 3 है, 3 की पावर क्या है 3, तो 3 की पावर 3 लिख दिए। उसके बाद ओवर में 2 की पावर 5 आ गया, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, ये 2 इसकी पावर क्या है 4, तो ये 2 की पावर 4। अब आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखें ये हमारे पास क्या आ गया, ये जो 5 है इसकी पावर 3, ये हमारे पास 125 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 125। 3 की पावर 3 ये हमारे पास 27 के इक्वल होता है। 2 की पावर 5 ये 32 के इक्वल होता है, और 2 की पावर 4 हमारे पास 16 के इक्वल होता है। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 125 को 27 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 3375। ठीक है, और उसके बाद 32 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 512 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अच्छा, अब देखें, मैं यहाँ पे बता देता हूँ पावर आप लोगों ने कैसे लेनी है। ये 5 और ये मेरे पास पावर, इसकी क्या आ गई 5 की पावर 3, तो ये क्या होती है 125। इसी तरह आप लोगों ने ये तमाम पावर्स ले लेनी है, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करें ना, 125 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 27 से, तो ये हमारे पास आ गया 3375। ठीक है, ओवर में 32 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 से, तो ये हमारे पास 512 आ गया। अब आप इसे देख सकते हैं कि अगर ये आगे सिंप्लीफाई होता है या नहीं होता। देखें, तो ये हमारे पास 3375 ओवर में मेरे पास 512। ठीक है, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, यानी मज़ीद आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में या किसी और डिजिट पे आप इसे सिंप्लीफाई करके डिवाइड नहीं कर सकते। तो यही हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारे पास।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट गिवन है, और ये जो क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो देखने में भी ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप 1 में हमारे पास ये जो वैल्यूज़ गिवन है यानी 54, 27, 216, ठीक है, इसके आप लोगों ने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर कैसे बनाएंगी, 54 है ना, तो 54 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, 27 आएगा, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे, 9 आएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस तरह आप लोगों ने 54 के फैक्टर बना लिए हैं। 27 के भी आप लोगों ने ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 216 के भी आप लोगों ने ये फैक्टर बना लिए। तो इस तरह करके आप लोगों ने क्या करने हैं, इनके फैक्टर बना लेने हैं। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो क्या है, 54। ठीक है, और ये वाली जो फॉर्म है ना, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये अभी रेडिकल में है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस 54 को मैंने एज इट इज़ रहने दिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या है, रेडिकल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल बना रहा हूँ, यानी ये 27 आ गया। ठीक है, और इसकी पावर क्या आ गई हमारे पास, 2x, और उसके बाद ये क्या है हमारे पास, क्यूब रूट है। तो इसको मैं जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाऊंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ओवर में हमारे पास जो टर्म्स गिवन है उसको आप एज इट इज़ लिख दें, ये 9 है, तो ये 9, इसकी पावर क्या है, x+1। उसके बाद प्लस ये 216, इसको आप एज इट इज़ लिख दें अभी। और उसके बाद ये बाकी जितनी भी टर्म्स थी ना, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट जैसे लिखी हुई थी वैसे की वैसे मैंने इनको लिखा रहने दिया। अब आप इसके फैक्टर बना लें। ठीक है, जो फैक्टर हमने बनाए थे ये, इसको आप लिख दें। अब ये 54 है, तो ये 54, 2 और 3 की पावर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने क्या करने हैं, 54 के फैक्टर बना लेने हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, कैसे लिखूँगा देखें, ये मैंने इसको लिख रहा हूँ 54 को, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 आएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, और मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ रहा। अब ये 27 है, क्या है, 27 के फैक्टर क्या है, 1 2 3, यानी 3 की पावर 3। तो ये देखें, ये 3 की पावर 3 आ गया, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 2x, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 1/3। ठीक है, 1/3, और यहाँ पे ये जो 9 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, यानी इसके फैक्टर आ गए, और इसकी जो पावर थी ना, x+1। ठीक है, तो इसको मैंने बाहर निकाल दिया, ये यहाँ पे लिख दिया, बाहर इसकी पावर लिख दी x+1। उसके बाद ये प्लस एज इट इज़ लिख दें, 216। अब 216 के ये फैक्टर है, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो मैं इसको लिख देता हूँ, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। फिर उसके बाद ये जो वैल्यूज़ है इसको आप एज इट इज़ लिख दें, इसकी कोई फैक्टर नहीं बन रही, तो ये 3 एज इट इज़ आ गया, ये आ गया 2x -1। ठीक है, और ये ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपने एक काम करना है कि ये जो 3 है ना, ये जो होल पावर है 1/3, यानी इस 3 को आप इस 3 से क्या कर दें, कैंसिल कर दें। तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखें, अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो रिमेनिंग टर्म्स हैं इसको अभी आप एज इट इज़ लिख दें। ये 2 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने ये 2 को लिख दिया, ये 2 आ गया। ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई, अब ये क्या है हमारे पास, 3 की पावर 3 है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, तो ये हमारे पास 3 की पावर क्या है, 2x, क्या है, 3 की पावर 2x। तो इसे आप लिख दें मल्टीप्लाई, और ये 3 की पावर 2x आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये 3 की पावर जो 2 था, ये ब्रैकेट के बाहर जो पावर है ना उससे ये 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 2। उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास दरमियान में क्या है, प्लस है,
और अब यहाँ पे देखें ये जो पावर्स हैं इनको आप एज इट इज़ लिख दें, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, ये 2 की पावर 3 आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें इसकी बेस 3 है और इसकी बेस भी क्या है 3, यानी ये 3 और इसकी पावर 3 है। यहाँ पे भी बेस 3 है और ये पावर है, यानी ये बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं, सम अप हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का साइन, और ये देखें ये एक बार मैंने बेस लिख दी, इसकी पावर क्या है 3 वो लिख दी, और इसकी पावर है उसको इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया, यानी 2x-1। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे ये 2 एज इट इज़ आएगा, ये इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ये बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, ये 3 आ गया, और ये हमारे पास इनको आप सम अप कर देते हैं। तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ 2x+3 लिख दिया, 2x+3। अच्छा, ओवर में भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 2x+2 है। अच्छा अब देखें, तो ये मेरे पास 2 की पावर 3, इसको तो एज इट इज़ लिख दें, और यहाँ पे इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, यानी 3 में से 1 को माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 3 लिख दिया, और ये 2x एज इट इज़ आ गया, और 3 में से 1 को माइनस किया तो ये क्या आएगा, +2 आएगा। अच्छा अब देखें यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ये देखो ना 2x+3, यानी 3 की पावर 2x+3, इधर भी 3 की पावर 2x, ठीक है, +2। तो ये चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इसमें से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं। तो क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आएगी, देखें तो यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ, मैं ले रहा हूँ 3, ठीक है, और इसकी पावर क्या है 2x, यहाँ पे भी +2 है, इधर भी +2 है, और इधर क्या है +3। तो मैं 2x+2 को कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, ठीक है, यानी 3, इसकी पावर क्या है 2x+2। जब मैंने ये कॉमन ले लिया, ऊपर से भी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ये 2 रह गया, ये 2 रह गया, मल्टीप्लाई, देखें ये 3, इसकी पावर क्या थी 2x, वो कॉमन ले ली, और यहाँ से ये 3 में से 2 भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे जस्ट क्या रह गया, 3 की पावर 1, क्या रह गया, 3 की पावर 1। ओवर में देखें तो हमारे पास क्या आ गया, ओवर में भी हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, वही यही चीज़ कॉमन लेंगे 3, और इसकी पावर क्या है 2x+2, इसको आप कॉमन ले लें ओवर में से। तो डिनोमिनेटर में देखें ये चीज़ तो हमने कॉमन ले ली, यानी प्लस के साइड में क्या लिखा हुआ है, ये चीज़, ये क्या है हमारे पास 3 और इसकी पावर 2x+2, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया, मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, यहाँ पे जस्ट हमारे पास 1 आ गया। अच्छा अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ तो कॉमन ले लेंगे, यानी 2x+2, इसको कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया 2 की पावर 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3। अब आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ हमने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन ली थी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, इसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो टर्म्स रह गई हैं वो क्या रह गई हैं, देखिए ये 2 और 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 के इक्वल होता है, और ओवर में हमारे पास 2 की पावर 3, यानी ये मैंने लिख दिया 1 प्लस 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 8 के। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 3 दा ये 6 आ गया, 8 और 1 ये हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। इनको अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो ये 3 2 दा 6 होता है, और 3 3 दा 9, यानी ये हमारे पास 3 2 दा, और ये 3 3 दा 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करवा दिया। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड पार्ट, एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गिवन है। तो ये आप लोगों ने लाजमी अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसको अच्छे से समझ लें। तो इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस फॉर्म में गिवन है, स्क्वायर रूट 216 और इसकी पावर क्या है 2/3 मल्टीप्लाई 25 होल पावर 1/2। ओवर में हमारे पास जो टर्म गिवन है 0.04 और इसकी पावर क्या है -3/2। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो 216 इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं। तो 216 को मैंने 6 पे डिवाइड किया 36 को फिर 6 से डिवाइड किया 6 आ गया, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 25 के फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं 5 की पावर 2, यानी 5 5 दा 25, 5 1 दा
5 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 और इसकी पावर क्या है 3 और होल की पावर हमारे पास गिवन है 2/3 मल्टीप्लाई। अब ये जो 25 है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 1/2 जो गिवन है। अच्छा, ओवर में देखें तो ओवर में यहाँ पे इस पॉइंट को आपने समझना है। ये जो पॉइंट हमारे पास गिवन है 0.04, इस स्टेप को आपने अच्छे से समझना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, इसका पॉइंट ख़त्म करूँगा, यानी ये डेसिमल फॉर्म में इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो इसको कैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखें ये हमारे पास गिवन है 0.04, यानी ये कुछ इस फॉर्म में गिवन है 0.04। तो मैंने ये फ्रैक्शन लगा दी, यहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे 1 आ गया, पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं 1 2 डिजिट हैं तो आप 2 0 लगा दें, ये 2 0 लगा दिए और यहाँ पे क्या रह गया, जस्ट 4 रह गया। तो ये क्या आ गया, 4/100 आ गया, क्या आ गया 4/100। तो इसकी जगह पे मैंने कुछ इस तरह लिख दिया 4/100 और इसकी पावर क्या है हमारे पास -3/2। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है कि ये जो पावर्स हमारे पास कैंसिल आउट हो रही हैं आप कैंसिल कर दें। तो ये 3 से हमारे पास क्या होगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 2 से 2 कैंसिल। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म्स रह जाएंगी वो क्या रह गई हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। अच्छा, ओवर में देखिए 4/100 है लेकिन इसकी जो पावर है ना वो माइनस में है। अगर मैं 4/100 का रेसिप्रोकल ले लूँ ना, इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ 100/4, तो इसकी ये जो पावर है ना ये प्लस में हो जाएगी, यानी ये -3/2 थी, ये पावर हो गई है 3/2। अब आपने क्या करना है, 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 24 आएगा, और सॉरी 25 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और जब आपने 4 को 100 से डिवाइड किया, ठीक है, यानी 100 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे ना तो ये हमारे पास 25 आएगा। देखें 100 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो ये क्या आ गया 25। तो अब आपने इसकी जगह पे क्या लिख देना है 25, तो ये 25 आ गया और इसकी पावर क्या है 3/2। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये 6 स्क्वायर एज इट इज़ लिख दें मल्टीप्लाई 5 को एज इट इज़ लिख दें और ओवर में हमारे पास ये 25 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और होल की पावर क्या है 3/2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो जस्ट हमारे पास जो टर्म्स रह गई हैं वो क्या रह गया है, तो यहाँ पे ये 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, इसको तो आपने एज इट इज़ लिख दिया, कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 3 है, यानी ये 5 और इसकी पावर क्या है 3। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 3 है, एक 5 इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे पावर 2 रह जाएगी। तो अब मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिखता हूँ, ये 6 का स्क्वायर ओवर में 5 का स्क्वायर और ये होल का स्क्वायर रूट आ गया। अब मैं इसको कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, यानी ये स्क्वायर हमारे पास होल का कर दें, यानी 6/5 होल का स्क्वायर और ये हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट को आप कैंसिल करेंगे तो जस्ट हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6/5। तो ये हमारे पास क्या था, रिक्वायर आंसर था। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने डिटेल के साथ इस क्वेश्चन को बता दिया है कि आप लोगों ने इसको कैसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट गिवन है और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये दो टर्म्स गिवन है जो आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ब्रैकेट में ये वाली टर्म इस टर्म से क्या होगी, मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इस क्वेश्चन को लेके चलूँगा, आप लोगों ने इसको कंप्लीट देखना है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है, a और इसकी पावर क्या है 1/3 प्लस b और इसकी पावर 2/3। इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस होल टर्म से। तो सबसे पहले मैं a की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई करूंगा। देखें a
और इसकी पावर है 1/3। इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मैंने ब्रैकेट में ये सारी वैल्यूज़ लिख दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, a और इसकी पावर क्या है 2/3 माइनस a 1/3, b की पावर क्या है 2/3 प्लस ये b आ गया और इसकी जो पावर है वो क्या है 4/3। जस्ट मैंने क्या किया, ये वैल्यूज़ लिखी और ये होल टर्म इसके आगे लिख दी क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद दरमियान में क्या है, प्लस है। अब मैं इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं अभी जस्ट ये लिख रहा हूँ b और इसकी पावर क्या है 2/3। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें a की पावर 2/3 माइनस a और इसकी पावर क्या है 1/3। उसके बाद ये b आ गया, इसकी पावर 2/3 आ गई, ये प्लस और यहाँ पे हमारे पास ये b इसकी पावर क्या है 4/3। अब आपने क्या करना है, इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो देखें, इसको मैं इस होल टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर b 2/3 इसकी पावर को इस होल टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है a की पावर 1/3 और यहाँ पे क्या आ गया a की पावर 2/3, ये माइनस ये हमारे पास a की पावर 1/3, ये वाली टर्म आ गई और ये क्या है हमारे पास a की पावर 1/3 और साथ में ये b और इसकी पावर 2/3। उसके बाद ये प्लस यहाँ पे क्या आएगा, a आ गया और इसकी पावर 1/3 और ये हमारे पास यानी b और इसकी पावर क्या है 4/3 आ गई। अब आपने इसी तरह ये प्लस का साइन इसको आप एज इट इज़ लिख दें, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखें ना, यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस के साथ ए बी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बी है तो मैं पहले क्या करूँगा, ए लिख दूंगा, ए और इसकी पावर क्या है 2/3 और अब बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बी और इसकी पावर क्या है 2/3। उसके बाद इसी तरह इसको भी मैं माइनस, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, तो ए की पावर क्या है 1/3 है। उसके बाद ये b की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b की पावर 2/3, फिर ये हमारे पास क्या आ गया b और इसकी पावर 2/3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये b की पावर 2/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस प्लस यहाँ पे ये प्लस आ गया और यहाँ पे हमारे पास b और इसकी पावर क्या है 2/3, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, b की पावर 4/3 से। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये a रहा, अब इसकी पावर क्या है 1/3 2/3, तो 1/3 और 2/3 को जब आप प्लस करेंगे ना, तो ये हमारे पास आएगा 3/3। उसके बाद यहाँ पे ये माइनस एज इट इज आ गया, देखे ना, ये 2 और 1, ये 3 आ गया, डिनोमिनेटर सेम है तो ये 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये वाली वैल्यूज़ तो आपस में सम अप हो जाएंगी। ठीक है, ये b क्या है, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे एक बार मैंने a लिख दिया, इन दोनों को प्लस करेंगे 1 और 1, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा और ओवर में 3, तो ये b एज इट इज़ रहेगा और इसकी पावर क्या है 2/3, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया। अब ये दोनों डिफरेंट टर्म है, इनको आप एज इट इज़ लिख दें, यानी a और इसकी पावर क्या है 1/3 और b की पावर 4/3, इसको हमने कुछ भी नहीं कहा, एज इट इज़ लिख दिया। इसी तरह इस टर्म को भी आपने कुछ नहीं कहना, इनको भी आप एज इट इज़ लिख दें, a इसकी पावर 2/3 और ये मेरे पास b आ गया और इसकी पावर भी क्या है 2/3 आ गई। उसके बाद अब आपने किया ये माइनस का साइन, तो यहाँ पे देखें ये a है, तो a की पावर 1/3, इसको आप एज इट इज़ लिख दें। अब देखिए इन दोनों को प्लस करें, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये 2 और ये 2, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और ओवर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ b ये 4/3, यानी इनको सम कर दिया, ये 2 और ये 2 4 हो गया, ओवर डिनोमिनेटर सेम था वो 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये प्लस का साइन है, ये देखें बेस सेम है, एक बार मैंने b लिख दिया, पावर ऐड हो जाएंगी 4 और 2, ये हो जाएगा 6 और ओवर में 3 एज इट इज़। अब देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ,
तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे ए आ गया। कैसे ए आया, ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा। ए की पावर 1 आ जाएगी ना, वो ए ही होता है। उसके बाद माइनस। अब मैं क्या करता हूँ कि देखें ये जो दोनों टर्म्स हैं तो डिफरेंट, लेकिन इनकी जो पावर है वो सेम है। वो क्या है, सेम। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, यानी ए बी और ये हमारे पास होल की पावर 2/3, क्योंकि इनकी पावर, दोनों की पावर क्या है, सेम है। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्लस, ये दोनों डिफरेंट टर्म है लेकिन इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ए, और बी का जो पावर में ये नोमिनेटर है वो क्या है, 4। चले मैं यहाँ पे बी की पावर 4, लेकिन होल की पावर मैं यूँ लिख देता हूँ 1/3। क्या लिख देता हूँ, 1/3। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे ना तो ये ए की पावर 1/3 हो जाएगा, और ये 4 1 से मल्टीप्लाई का 4/3, तो ये टर्म अगेन एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, इसको भी आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, यानी ये ए और बी लिख दें, और इनकी जो पावर है वो सेम है, वो मैंने होल की पावर बना दी 2/3। उसके बाद यहाँ पे देखें ये माइनस। अच्छा, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है पावर का ना, तो मैं लिख देता हूँ ए, और बी की पावर आप 4 लिखें, और होल की पावर आप लिख दें 1/3। क्या लिख दें, 1/3। उसके बाद यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 1 द 3, 3 1 द 3, 3 2 द 6, तो ये बी की क्या आ जाएगी, पावर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, बी का स्केयर आ गया। अब देखिए ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आप रेडिकल बना सकते हैं। तो ये लास्ट स्टेप है इसका, तो ये ए एज इट इज़ आ गया। ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल। इसको रेडिकल कैसे बनाएंगे, ए और बी मैंने लिख दिया, और उसके बाद ये जो स्केयर है तो ये आप यहाँ पे इसका स्केयर चाहे यहाँ पे लिख दें, और ये रेडिकल का साइन लगाएं, तो ये जो इंडेक्स है ना ये यहाँ पे आ जाएगी, यानी 3। उसके बाद ये मैंने प्लस, अब ये ए एज इट इज़ रहने दें, और बी की पावर 4, और इसका जब आप रेडिकल बनाएंगे तो ये जो 3 है ये इंडेक्स होगा, इसको आप यहाँ पे लिख दें। उसके बाद प्लस, इसको भी आप क्या करें, ए और बी लिख दें, ए बी। अब देखिए ये जो स्केयर है ये बी का स्केयर लिख दें, और ये ए का स्केयर लिख दें। और यहाँ पे आपने जब इसको रेडिकल की फॉर्म में बनाया तो इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ये 3 होगा, तो ये 3 आप यहाँ पे लिख दें। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आई होगी। इसको भी आपने एज इट इज़ लिखना है, माइनस, ये मैंने रेडिकल का साइन लगा दिया, ये हमारे पास ए आ गया, ये बी की 4 आ गई, और ये जो 3 है वो इसका इंडेक्स है, और यहाँ पे प्लस, ये हमारे पास क्या आ गया, बी स्केयर आ गया। तो इस तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाले, इसको आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।